तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के स्काई यानी सूर्य कुमार यादव के बारे में। कभी मैदान के हर कोने में रन बरसाने वाले इस धाकड़ 360 डिग्री बल्लेबाज का बल्ला अचानक इतना खामोश क्यों हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हवाई बातों से दूर रहकर हम केवल ठोस आंकड़ों और मैदान पर अपनाई जा रही रणनीतियों के जरिए इस क्रिकेटिंग मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक मैच के दौरान एक टिप्पणी बड़ी वायरल हुई। किसी ने कहा, सूर्या च्युइंगम चबाते हुए आए, 5 गेंदों में 5 रन बनाए और च्युइंगम चबाते हुए वापस पवेलियन लौट गए। सुनकर शायद थोड़ी हंसी आए, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी गहरी विडंबना छिपी है। दरअसल सूर्या जिस कैफीन बेस्ड च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, उसका काम ही मैदान पर फोकस और एनर्जी बढ़ाना होता है। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, इस वक्त उनके खेल में इसी फोकस और ऊर्जा की सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है। इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, द करंट स्लंप, दूसरा, अ टेल ऑफ 2 सीजन्स, तीसरा, डिकोडिंग द बॉलर्स ट्रैप, चौथा, द कैप्टेंसी डिलेमा और पांचवां, हु आर द ऑल्टरनेटिव्स। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द करंट स्लंप, यानी मौजूदा फॉर्म में आई ये भारी गिरावट। इस गिरावट का असर अगर आपको देखना है तो मुंबई और हैदराबाद का वो हालिया मुकाबला याद कीजिए। मुंबई ने बोर्ड पर 243 रन का विशाल स्कोर तो लगा दिया, लेकिन फिर भी वो 30-40 रन पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि जब हैदराबाद की टीम चेस करने उतरी तो अभिषेक और हेड ने महज 8.4 ओवर में 129 रन कूट दिए और बाद में हेनरी क्लासन ने मैच फिनिश कर दिया। हैदराबाद के इस आक्रामक काउंटर अटैक ने उस कमी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, जिसे एक इनफॉर्म सूर्या अपने मिडिल ऑर्डर के स्पार्क से आसानी से पाट सकते थे। अब जरा इस भारी कंट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक तरफ वो निडर बल्लेबाज था जिसने अपने करियर की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर जैसे खूंखार तेज गेंदबाज को छक्का जड़ दिया था, और दूसरी तरफ आज की स्थिति है। पिछली 10 टी20 पारियों में उनके नाम केवल 1 अर्धशतक है और 4 बार तो वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। मतलब ये महज 1-2 खराब मैचों की बात नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक गिरावट है। और यही हमें लाता है हमारे दूसरे हिस्से पर, अ टेल ऑफ 2 सीजन्स। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर सच में आंखें खोलने वाले हैं। 2025 का साल देखिए, 717 रन, 65.18 का विश्वसनीय औसत और लगभग 168 का स्ट्राइक रेट। ये टी20 बैटिंग का बिल्कुल पीक था। लेकिन अब 2026 के इस निराशाजनक दौर में 8 मैचों के बाद उनके खाते में सिर्फ 167 रन हैं। महज 1 साल के भीतर नंबर्स का यूं धड़ाम से गिरना इस बात का सबूत है कि क्रीज पर कुछ बड़ी मूलभूत दिक्कतें आ रही हैं। तो आखिर ये दिक्कतें हैं क्या? आइए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, डिकोडिंग द बॉलर्स ट्रैप। देखिए, ये सब सिर्फ खराब फॉर्म का नतीजा नहीं है। इसके पीछे विपक्षी टीमों की एक बहुत ही सॉलिड टैक्टिकल प्लानिंग काम कर रही है। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर का ये स्टेटमेंट इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा देता है। उन्होंने कहा, गेंदबाजों ने सूर्या के लिए एक जाल बिछा दिया है, वे उन्हें बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं। अब हर विरोधी टीम को यह बात समझ आ गई है कि अगर इस बल्लेबाज की 360 डिग्री मैजिक को रोकना है तो उनके हाथ खोलने की जगह को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। और मैदान पर यह चक्रव्यूह कुछ इस तरह से काम करता है। स्टेप 1, रूम देना बिल्कुल बंद करो, गेंद को शरीर के एकदम करीब रखो। स्टेप 2, बल्लेबाज को मजबूर करो कि वो वी में यानी बिल्कुल सीधा खेलें, और इसका सीधा असर दिखता है स्टेप 3 में। सूर्या के वो खतरनाक ट्रेडमार्क लैप और रैम्प शॉट्स जो फाइन लेग के ऊपर से जाते थे, वो अपने आप ही गेम से बाहर हो जाते हैं। इस टैक्टिकल ट्रैप का असर अब बहुत आगे तक जा रहा है। चलते हैं चौथे हिस्से पर, द कैप्टेंसी डिलेमा। बल्ले से चल रहे स्ट्रगल के परिणाम अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहे, बल्कि टीम के लीडरशिप रोल पर भी असर डाल रहे हैं। बेशक इतिहास हमेशा याद रखेगा कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में भारत को 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो वर्ल्ड कप के दौरान भी बल्ले से संघर्ष साफ नजर आ रहा था। 9 मैचों में 30.25 की औसत से सिर्फ 242 रन। एक कप्तान के तौर पर ये आंकड़े शायद ठीक लगें, लेकिन दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफी साधारण थे। और फिर आता है ये नंबर 0। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में आया वो गोल्डन डक। ये महज एक शून्य नहीं है, बल्कि इस बात का रिमाइंडर है कि टीम की सबसे बड़ी सफलता के शिखर पर भी सूर्या की व्यक्तिगत फॉर्म में गहरी दरारें आ चुकी थीं। इसी बात ने अब क्रिकेट बोर्ड के सामने 2028 ओलंपिक और भविष्य के दौरों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भविष्य की टीम में सिर्फ कप्तानी के टैग के आधार पर किसी खिलाड़ी की जगह पक्की की जा सकती है, वो भी तब जब बल्ले से कोई लगातार इम्पैक्ट ही ना आ रहा हो?
ये एक ऐसी बड़ी प्रशासनिक दुविधा है जिसका हल ढूंढना अब लाजमी हो गया है। और जब दुविधा हो तो विकल्पों की बात तो होगी ही। हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा है हु आर दी ऑल्टरनेटिव्स। किसी भी मजबूत क्रिकेट सेटअप में एक प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दावेदार कौन है? एक तरफ है श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 2026 के आईपीएल में पंजाब के लिए खेलते हुए टॉप क्लास लीडरशिप और जबरदस्त फॉर्म का मुजाहिरा किया है। और दूसरी तरफ है संजू सैमसन, जिनके पास कप्तानी का प्रूवन एक्सपीरियंस है, अनडिनाइबल क्लास है और वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर प्रेशर में परफॉर्म करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। दोनों ही विकल्प टीम के लिए काफी मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। ऐसे में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जैसे डिसीजन मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा और टफ कॉल है। भविष्य की टीम बनाते समय क्या वो एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान से जुड़ी भावनाओं और लॉयल्टी पर निर्भर रहेंगे, या फिर उनका फोकस पूरी तरह से करंट फॉर्म और ग्राउंड पर पड़ने वाले इम्पैक्ट पर होगा? तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे लाके छोड़ देता है। क्या ये महज एक बुरा फेज है जिसके बाद सूर्य अपने उसी पुराने और खतरनाक अवतार में वापसी करेंगे, या फिर बहुत जल्द हम भारतीय टी20 टीम की कप्तानी किसी और के हाथों में जाते हुए देखने वाले हैं? आपको क्या लगता है? भारतीय क्रिकेट के इस बड़े फैसले का जो भी नतीजा हो, वो आने वाले कई सालों तक टी20 क्रिकेट की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।